children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is The Way Through the Woods. So बच्चे, this is a poem, okay, and the poem gives a glimpse into the mysterious sounds and shadows which often linger behind people long after they have left. An old path through the wood has been on long lost under the trees and undergrowth. Yet the presence of the people who once frequented the road can be felt amidst the wild freedom of nature. Are they ghosts? Or are they the fading memories of lost people and events which exist only in our minds? So बच्चे, this poem is regarding the way through the woods. Woods are referred to the jungle. Okay, forest को refer किया है. तो एक टाइम पर जहाँ पर रोड होता था वहाँ पर अब रोड जो है, रास्ता जो है वो क्लोज हो गया है और उसकी जगह बहुत सारे जो पेड़ हैं वो उग गए हैं. वहाँ पर एक जंगल बन गया है. फिर भी कुछ लोगों की प्रेजेंस वहाँ पर सुनाई देती है, दिखाई देती है. तो क्या ये वो घोस्ट हैं जो जंगल में खो गए थे या फिर ये इमेजिनेशन है हमारे माइंड की? तो ये हम इस पोम में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. They shut the road through the woods 70 years ago. Weather and rain have undone it again, and now you would never know there was once a road through the woods before they planted the trees. So what the poet is saying that कि एक बार 70 years ago, यानी कि इस पोएम से 70 year ago, इस लाइन से क्या पता लग रहा है कि जो पोएट है वो पहले भी उस जंगल के बारे में, उस रास्ते के बारे में जानता है. सो 70 years ago जो है वो रोड जो जंगल के थ्रू जाता था वो बंद हो गया था. लेकिन वेदर बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस, नॉन मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी तो वो रास्ता जो है वो पूरा बंद हो गया था. क्योंकि जंगल का जो रोड होता है वहाँ पर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो ट्री वगैरह, श्रब वगैरह जो है वो उस रास्ते को बंद कर देते हैं. तो यहाँ पर इस पोएम में पोएट जो है वो 70 year ago जो रास्ता जाता था उसके बारे में बात कर रहा है. लेकिन वेदर और रेन ने फिर से इसको अनडन कर दिया है. मतलब कि किसी को भी ये नहीं पता लग रहा कि यहाँ से कोई रास्ता जाता था. देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, राइट. तो कोई भी ये नहीं जानता कि जहाँ पर बहुत सारे ट्री अब दिखाई दे रहे हैं यहाँ से एक वे भी जाता था. ओके, नेक्स्ट इज it is underneath the coppice and heath and the thin anemones, and only the keeper sees that where the ringdove broods and the badgers roll at ease. So there was once a road through the woods. Or इट इज़ अंडरनीथ द कॉपिस. कॉपिस क्या होता है बच्चे? जहाँ पर ट्रीज जो हैं उनको कट किया जाता है और फिर से वहाँ पर श्रब और ट्रीज ग्रो हो जाते हैं. हीथ क्या होता है? वेस्ट लैंड जो प्लांट से कवर हो जाती है. एनमस इज अ टाइप ऑफ फ्लावर. ओके, सो क्या कहता है कि वो रोड जो है अंडरनीथ मतलब दब गया है. किसके नीचे? बहुत सारे श्रब्स, ट्रीज के नीचे और वेस्ट लैंड के नीचे वो रोड जो है वो पूरा दब गया है. अब वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, सुंदर फ्लावर वाले प्लांट दिखाई देते हैं. सिर्फ जो कीपर जो हैं, कीपर मतलब जो उस जंगल को, जो वुड की टेक केयर करते हैं, सिर्फ वही देख पाते हैं कि कहाँ पर डोव जो है वो ब्रूड कर रही है. ब्रूड्स मतलब वो अपने एग पर बैठी है उनको वॉर्म हैच कराने के लिए, और कहाँ से बैजर्स जो हैं, बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई डाउन कर रहे हैं. और देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड, और जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है ना वहाँ पर 70 साल पहले एक रोड होता था. Yet if you enter the woods of a summer evening late, when the night air cools on the trout-ringed pools where the otter whistles his mate, they fear not man in the woods. और क्या कहता है आगे पोएट कि अगर इन जंगलों में, इन वुड्स में अगर तुम समर इवनिंग में जाते हो, रात को जाते हो, तो बहुत ठंडी हवाएं तुम्हें फील होती हैं और ऐसा लगेगा कि पूल में भी आवाज़ें आती हैं, किसी विसल की आवाज़ आ रही है, ठीक है. और यहाँ पर किसी मैन का, ऐसा लगता है कि सब लोग जो भी पशु पक्षी वहाँ पर रहते हैं उनको किसी भी मैन का अब फियर ही नहीं रहा कि ये जंगल जो है जैसे उनका हो गया है. जहाँ से ह्यूमन बीइंग, पीपल जिस रास्ते से जाते जाते हैं वहाँ पर एनिमल को क्या होता है कि यहाँ पर पीपल आ जाएंगे, राइट. लेकिन ये वे जो है ये तो अब बंद हो गया है, तो यहाँ पर किसी को भी मैन का फियर नहीं है.
देन बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम लोग ही उन्होंने यहाँ से आते जाते देखे हैं. यू विल हियर द बीट ऑफ अ हॉर्स फीट एंड द swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes, and as though they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods. सिर्फ यहाँ पर आपको एक हॉर्स की आवाज़ सुनाई देगी, एक हॉर्स की बीट, उसके फिट की बीट सुनाई देगी, ठीक है, और कुछ आपको वहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जिनको लगता है जैसे ड्यू, रात को ड्यू गिरती है पत्तों पर, ठीक है, वो आपको दिखाई देगी. तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इनको ही पता है कि यहाँ पर रास्ता जाता है. ऐसा लग रहा है 70 साल पहले भी, 70 ईयर पहले भी ये चीज़ें यहाँ पर रोम कर रही थी, लेकिन अब तो यहाँ पर कोई भी रोड नहीं है. सो बच्चे, दिस इज़ द ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. About the poet, Rudyard Kipling is well known for his novels The Jungle Book and Kim, among many other notable works of prose and poetry. His tales have often been adapted on screen. Born to British parents in Bombay, now Mumbai, he had a lifelong affinity for India, which is often reflected in his vivid and colorful description of the country. So this is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.